नमो नमः छात्रा, मम नाम लता अस्ति। अहं संस्कृतविषये शिक्षिका अस्मि। अद्य वयं प्रत्यय नामः पाठं पठिष्यामः। प्रत्यय जो किसी भी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं, वह प्रत्यय कहलाते हैं। बच्चों, प्रत्यय जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। इस वीडियो में हम केवल कृत्य प्रत्यय ही पढ़ेंगे। कृत प्रत्यय वो प्रत्यय होते हैं जो धातुओं या क्रियाओं के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं, वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। उनसे बनने वाले शब्द कृदांत कहलाते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, इसके नियम, इनके नियम को अगर आप फॉलो करते हैं या अनुसरण करते हैं या समझते हैं तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। देखिए बच्चों, जैसे कृत्व, कृत्व का लोप हो जाता है, केवल बचता है त्वा, केवल बचता है त्वा। ध्यान रखिए, इन सब में आप जहाँ भी देखेंगे कहीं भी आपको का नहीं नज़र आएगा। आगे देखिए, जैसे यहाँ देखिए ची धन कत्व, तो क्या बना? चित्वा, का लोप हो गया है। अब दूसरा नियम देखिए, अंत में स्वर ना हो, कि जैसे यहाँ धवा, वा में कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए इसमें हलंत लगा है। ध्व जमा कत्व क्या बनता है? धवित्व, यानी ई का प्रयोग होना चाहिए, ई आ जाएगा। ये ऐसे ही आपको यहाँ भी हुआ है। देख रहे हो बच्चों? आगे देखिए, तीसरा नियम है कि अगर माँ हो या ना हो तो उसका लोप हो जाएगा और वहाँ पर ई भी का प्रयोग नहीं होगा। आगे देखिए बच्चों, गम, गम में जैसे ये है नम, पहले नम को देख लीजिए। नम में जमा कत्व, तो माँ का लोप हो गया है। दिख रहा है बच्चों? माँ का लोप हुआ है, ये इस नियम के अंतर्गत हुआ है। नियम जो तीसरा है इसके अंतर्गत। यहाँ देखिए, गम जमा कत्व क्या बना? गत्वा, यहाँ भी माँ का लोप हो गया है। अब आगे पढ़ते हैं, आगे देखते हैं, चलते हैं नियम चौथे के अंतर्गत, जिसमें माँ और ना का समान वर्ग हो तो माँ और ना का लोप नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर माँ वर्ग का या ना वर्ग का कोई और भी वर्ण आ जाए तो वहाँ पर माँ का लोप नहीं होता या ना का लोप नहीं होता। जैसे देखिए, और ई का प्रयोग हो जाएगा, जैसे यहाँ है भ्रम, देख रहे हैं? यहाँ पर नियम के अंतर्गत क्या होता है कि ई का भी प्रयोग हो जाता है, ई आ जाता है और माँ का लोप नहीं होता। तो देखिए, भ्रम धन कत्व, तो भ्रमित्व। समझ में आ गया होगा बच्चों मेरे ख्याल से। आगे देखिए, पठ धन कत्व, तो पठित्व। इस नियम के अंतर्गत हुआ है, जिसे कहते हैं सेठ धातु। सेठ धातु में ई का आगमन हो जाता, मतलब ई का आप में आप ई आ जाती है। या इस आगे देखिए दूसरा, हस धन कत्व, तो देखिए सी आ गया है ना। और तीसरा भी देख लीजिए बच्चों साथ में, इसी के ही नियम के अंतर्गत आता है। पा धन जमा कत्व क्या बना है? पित्व। देख रहे हैं? इसमें क्या कहा कि स्वर अंत में कोई स्वर ना हो तब आता ही, पर यहाँ देखिए ये नियम किस में आता है? सेठ धातु के अंतर्गत। अब यहाँ देखिए, द धन कत्व, तो यहाँ पे तो नहीं आया। तो क्यों नहीं आया? क्योंकि ये अनिट धातु का नियम लागू होता है, यहाँ पर ई का आगमन नहीं होगा। ठीक है। अब आगे देखिए बच्चों, नियम 7वां जो है वो क्या कहता है? कहता है कि चा या जा
वर्ण हो तो उसके स्थान पर का प्रयोग हो जाएगा, का आ जाएगा। जैसे देखिए पच धन, पच इसको धन भी कह सकते हैं, जमा भी कह सकते हैं, बच्चों कुछ भी कह सकते हैं। पच जमा कत्व, तो क्या बना? पक्त्व। क्यों? क्योंकि चा की जगह पे क आ गया, इसलिए यहाँ पक्त्व है। आगे देखिए नियम 8वें के अंतर्गत चाहे ह्रस्व उ हो या दीर्घ उ हो, पर उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? ओ। तो यहाँ देखिए श्रु है ना, तो उ है, इस उ की जगह में क्या आएगा? ओ। तो श्रोत्व, श्रोत्व हो जाएगा, का भी लोप हो गया तो है श्रोत्व। बच्चों मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया है। और अब हम दूसरी जो सेकंड वीडियो होगा उसमें हम तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे। धन्यवाद।